हेलो, नमस्कार साथियों। एक्सेल ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप यादव। आज हम एक्सेल के अंदर जो सीखने जा रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। ये 5 फार्मूलाज हैं। पहला है काउंटा, सेकंड है काउंट ब्लैंक, थर्ड है काउंट, फोर्थ है काउंट इफ और फिफ्थ है काउंट इफ्स। तो अब देखिए, जो काउंटा फार्मूला है वो किस लिए काउंट होता है कि हमारे पास जो गिवन रेंज है उसके अंदर कितनी नॉन ब्लैंक सेल है, मतलब कितना ऐसी सेल्स हैं जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है, उसको काउंट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं काउंटा या काउंट ए। सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है काउंट ब्लैंक। मतलब काउंटा से जस्ट अपोजिट है काउंट ब्लैंक। यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं कि जो हमारी गिवन रेंज है उसके अंदर हमारी कितनी सेल्स ब्लैंक है, उसको काउंट करने के लिए हम काउंट यहाँ पे हम ले रहे हैं काउंट ब्लैंक। तीसरा हमारा है काउंट। काउंट के अंदर हमारा जो गिवन रेंज है, जो गिवन डेटा है, उसके अंदर कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उसको काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं काउंट फॉर्मूला। फोर्थ है काउंट इफ। काउंट इफ फॉर्मूला है कि हमको कोई स्पेसिफिक चीज काउंट करनी हो किसी डेटा के अंदर, कोई हमारा स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे रखा हो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर बच्चों के पास और फेल का रिजल्ट है। तो हमको काउंट करना है कि आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसमें से कितने पास है कितने फेल है। वहां पर हम यूज कर रहे हैं काउंट इफ फॉर्मूला। और उसके बाद हमारा आ रहा है काउंट इफ्स फॉर्मूला। ये है मल्टीपल क्राइटेरिया। जैसे कि हमने काउंट इफ में मैंने बोला कि हमको काउंट करना है कि 50 में से कितने बच्चे फेल हैं कितने बच्चे पास है, वहां पर हमने यूज कर लिया काउंट इफ को। और काउंट इफ के अंदर हमको साथ साथ ये भी दे दिया है कि उन 50 में से मान लीजिए 30 बच्चे पास है, अब 30 में से फर्स्ट डिवीजन में कितने बच्चे हैं, कौन कौन बच्चे हैं, वो काउंट करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं काउंट इफ्स फॉर्मूला। अब वन बाय वन हम इन सभी फॉर्मूलाज को करके देखते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पर, देखिए काउंट ए। मैंने बताया था काउंटा। काउंटा यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है कि नॉन ब्लैंक सेल्स को हमको काउंट करके दे रहा है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उस फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं इज इक्वल टू। देन हम यहाँ पर लिख रहे हैं काउंट इज इक्वल टू काउंट ए। मतलब ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करते हो आप आगे देखोगे काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। लाइक अब हम मान लीजिए इतना हमने डेटा ले लिया, सिलेक्ट कर लिया एंड देन वी आर जस्ट पुटिंग द एंटर। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा गिवन डेटा था, गिवन रेंज है, उसके अंदर देखिए ये जो हमारी गिवन रेंज थी, यहाँ पर हम फॉर्मूला देख रहे हैं। हमने फॉर्मूला लिया था काउंटा का, और काउंटा के बाद हमने देखा है कि जो हमारी गिवन रेंज है वो A2 से G2 तक है, मीन्स A2 टू G2। हमने एंटर किया, हमारे पास डेटा आ गया 7, मीन्स 7 सेल्स है जिनके अंदर हमारा डेटा है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर किसी भी एक सेल को ब्लैंक कर देते हैं। लाइक एज हम ईस्ट जो लिखा हुआ है इस सेल को ब्लैंक कर कर और कर रहे हैं। जैसे आपने इसको ब्लैंक किया, आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर आपका जो डेटा था वो 7 से 6 हो गया। सेम एज इट इज नेक्स्ट है इसके अंदर ये। अब हमको अगर इसको नीचे तक लेके जाना है तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप जैसे यहाँ पर आएंगे कॉर्नर पे आपका प्लस जो है वो बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा और आपको उसके बाद जस्ट इसके ऊपर 2 बार क्लिक करना है, आपके पास नीचे तक आपका डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम आ रहे हैं काउंट ब्लैंक में। काउंट ब्लैंक देखिए क्या कर रहा था, हम वापस इस पे ऊपर आते हैं। हमने देखा था काउंट ब्लैंक कर रहा था काउंट द ब्लैंक सेल्स, जो हमारी ब्लैंक सेल्स है उनको काउंट कर रहा है गिवन रेंज के अंदर। सो इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, सेलेक्ट द डेटा, सेलेक्ट द रेंज। ओके, हम यहाँ पर यहाँ तक किस रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए, और मैंने यहाँ पर एंटर किया। अब आप देखोगे कि इस गिवन रेंज में जो हमारा फॉर्मूला था क्या था,
A2 यानी कि हमारी A2 है एंड देन G11 और ये हमारी G11 है। इसके अंदर जो भी हमारी ब्लैंक सेल्स हैं ये उनको काउंट कर कर हमको बता देगा। तो यहाँ पर ब्लैंक सेल सिर्फ एक है जो यहाँ पर ये थी। चलो हम यहाँ पर इसको भी ब्लैंक कर देते हैं एक बार। जैसे हमने डिलीट किया तो आप देखोगे कि जो आपका रेंज था, जो काउंट ब्लैंक था, वो 1 से 2 हो गया। बस इसको गिवन रेंज के अंदर ही कर लेते हैं और नीचे हमने देखा कि 0 है। थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर वो है काउंट। एक बार हम फिर से आपको दिखाते हैं काउंट किस लिए काम आ रहा है कि जो हमारा गिवन डेटा है उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी है उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं काउंट। तो एक बार हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं COUNT काउंट। ये हमारा काउंट आ गया। हमने गिवन रेंज लिया और यहाँ पर हमने एंटर किया। तो आप देखोगे कि आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी आ रही है। देखिए 1 2 3 4। तो जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो हमारे पास यहाँ पर है 4। तो चलिए जहाँ पर मैंने ईस्ट लिखा है यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25। जैसे मैंने 25 लिखा है यहाँ पर तो आप देखोगे कि जो आपकी काउंट है वो 4 से 5 हो गई है। देखिए अब एक सवाल आता है कि सर काउंट ब्लैंक भी हो गया, टोटल काउंट भी कर दिया हमने काउंट यूज कर कर और न्यूमेरिक वैल्यूज भी हमने काउंट कर दी काउंट का यूज कर कर। अगर हमको गिवन रेंज के अंदर काउंट करनी हो कि कितना जो डेटा है वो हमारे पास टेक्स्ट है, ओके, जो अल्फाबेटिकल डेटा है जिसमें न न्यूमेरिक है या आप कह सकते हो ना सिंबल्स है, अगर इनको काउंट करना हो तो क्या करना पड़ेगा। उसके लिए एक्सेल के अंदर कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला तो नहीं है। अगर आपको गिवन डेटा के अंदर स्पेसिफिक टेक्स्ट काउंट करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, वो आपको यूज करना पड़ेगा। हमको दो फॉर्मूलाज एक साथ यूज करने पड़ेंगे टेक्स्ट काउंट के लिए। उसके लिए देखिए हम कैसे क्या करेंगे, इक्वल टू COUNT काउंट ए। सबसे पहले तो हम लेंगे काउंट ए और जो हमारे पास गिवन रेंज है हमने वो सिलेक्ट की, ठीक है, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज की माइनस। अब क्या काम माइनस कर दे इसमें से, इसमें से माइनस कर देते हैं कि जो हमारी गिवन रेंज के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो मीन्स हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं काउंट। काउंट को यहाँ से हम माइनस कर देते हैं मीन 7 - 4। सो हमने हमारी रेंज दोबारा ली, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल है, जो अल्फ़ाबेटिकल या टेक्स्ट है वो सिर्फ 3 सेल्स के अंदर है। ओके, सो वैसे ये इतना यूज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर काउंट इफ। जैसा मैंने आपको बताया था कि काउंट इफ का हम यूज कर रहे हैं कि हमको गिवन रेंज के अंदर स्पेसिफिक चीज काउंट करनी हो, वहां पर हम यूज करते हैं काउंट इफ। देखिए कैसे, अब मैं ये जो आपकी गिवन रेंज है मान लीजिए ये आपका जो डी कॉलन है इसके अंदर आपको बोला कि आपको मेरे को काउंट करके देने की पेंसिल कितनी बार आ रही है, या जो रीजन है रीजन के अंदर आपको बोल दे कि आपको काउंट करके देना है कि जो सेंट्रल है वो कितनी बार आ रहा है। या इसके लिए हम इसके बाद मैं और आगे बताऊंगा आपको। देखिए तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं COUNT काउंट इफ। तो काउंट इफ लिया, देखिए काउंट इफ लिखते यहाँ पर लिखा आ गया रेंज देन कोमा क्राइटेरिया। सो जो हम रेंज है मान लीजिए मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली आपकी, ठीक है, ओके। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम आगे आए, इसने क्या बोला है कि हमारी रेंज हो गई। रेंज खत्म होने के बाद आपको लगाना है कोमा, इन्वर्टेड कोमाज, और आपको अब क्या लिखना है यहाँ पर क्राइटेरिया देना है। मीन्स आपको क्या काउंट करना है, आपको ईस्ट काउंट करना है। तो हमने ईस्ट लिख दिया, हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज बंद किया, हमने यहाँ पर ब्रैकेट बंद किया, हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। तो आप देखोगे कि ईस्ट जो हमने लिया था वो इसके अंदर कितनी बार आ रहा है। आप देखोगे कि 1 बार और 2 बार। इसके अलावा अगर हम नीचे तक जाके देखें तो कहीं नहीं आ रहा। ओके, एक बार फिर देखिए कैसे होगा काउंट इफ फॉर्मूला। मीन्स हमको जो डेटा दिया गया है, मैं एक और शीट बना देता हूँ यहाँ पर आपके थोड़ा सा बताने के लिए। ओके,
ओके, हम स्टूडेंट्स का एक डेट वाइज डेटा ले लेते हैं, एक 5 दिन का डेटा बना लेते हैं। रैंडमली ये हमको एक स्टूडेंट्स का रैंडमली हमने एक 5 दिन का डेटा बना लिया है, और यहाँ पर हमको बताया गया है कि हमको जो स्टूडेंट्स हैं उनका काउंट करके देना है कि कितने बच्चे फर्स्ट डे में प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे। इन 5 दिन के अंदर हमको डेटा बताया गया है कि मान लीजिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पर रैंडमली। ओके, तो यहाँ पर हमको उनकी अटेंडेंस बतानी है। ओके, सो देखिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे काउंट इफ का। मीन्स हमको अब बताना है कि जो रवि है वो इन 5 दिन के अंदर कितनी बार प्रेजेंट आया था। तो देखिए इसके बाद क्या बोला, इसने बोला कि रेंज सेलेक्ट करनी है, तो हमने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट की। रेंज सेलेक्ट करने के बाद क्या बोल रहा है कि हमको लेना है क्राइटेरिया, तो हमने लगाया कोमा, इन्वर्टेड कोमाज, और यहाँ पर हमको बोला गया है कि प्रेजेंट काउंट करने की इन 5 दिन के अंदर कौन स्टूडेंट कितनी बार अब्सेंट है, कितनी बार प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर पी काउंट कर रहे हैं, इन्वर्टेड कोमास बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर, और वही आपको ड्रैग करना नीचे। तो हमने देखा कि रवि इन 5 दिन में 4 बार प्रेजेंट है, मोनू 3 बार है, सोनू 2 बार है, कवि 2 बार है, राम 3 बार है और मोनू भी 3 बार है। चलिए यहाँ पर जो प्रेजेंट है कवि की, हम इसको हटाकर यहाँ पर एच लिख देते हैं। एच लिखते हमने देखा कि रवि कवि जो इन 5 दिन के अंदर वो सिर्फ एक बार ही प्रेजेंट हुआ। ये जो हमारा फॉर्मूला था ये था हमारा काउंट इफ। नेक्स्ट आ रहा है वो है हमारा काउंट इफ्स। काउंट इफ्स के अंदर दिया गया है कि हमको एक से ज्यादा बार, अगर कोई मल्टीपल क्राइटेरिया है वो दिया गया है। मान लीजिए हम यहाँ पर बोल देते हैं कि जो जोन्स है, ये जो यहाँ पर जो जोन्स है, इसने पेंसिल कितनी बार खरीदी। ये मतलब ये जो हमारे 10 दिन का जो 10 बंदों का जो डेटा है, इसके अंदर जोन्स कितनी बार आया है और उसने पेंसिल कितनी बार खरीदी है, ये हम मल्टीपल क्राइटेरिया यहाँ पर देंगे। तो देखिए कैसे होगा, इजिकल टू क्या यूज कर रहे हैं हम यूज किया काउंट इफ्स। काउंट इफ्स का यूज करते ही देखिए अगर हम यहाँ से फंक्शन खोल लेते हैं तो ऐसे ओपन हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या दिया गया है कि क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, जो हमारी क्राइटेरिया जो रेंज फर्स्ट है उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमने ये ले लिया, क्राइटेरिया जो रेंज है हमने वो ये ले ली। अब हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है, तो जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमने यहाँ पे लिखा है जोन्स। ओके, जैसे हमने जोन्स लिखा तो इसने क्या बोल दिया, क्राइटेरिया रेंज 2, जो हमारी क्राइटेरिया रेंज 2 है वो क्या है, हमने ये ले लिया, ये वाला डेटा। ओके, तो अब हमको क्या काउंट करना है कि जोन्स ने क्राइटेरिया इसके अंदर पेंसिल कितनी बार खरीदी है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पेंसिल और हमने इसको यहाँ पे किया ओके। तो हम देखेंगे कि जोन्स ने पेंसिल एक ही बार खरीदी है। अब यहाँ पर जोन्स है, अब हम इसको भी पेंसिल कर देते हैं। जैसे हमने इसको पेंसिल किया तो हमारा वहाँ पर आ गया 2। अब देखते हैं कि इसके अंदर हम जो ये है जार्डिन, इसको भी हम जोन्स कर देते हैं। जैसे हमने इसको जोन्स किया तो हमारी रेंज आ गई 3। ओके, ये जो एक बार और करते हैं जो गिल है, हम इसको भी चेंज कर कर जोन्स कर देते हैं। लेकिन हमारा जोन्स तो 4 बार हो गया, लेकिन जो हमारी रेंज है वो यहाँ पर 3 ही आ रही है। हमारा जो डेटा है वो हमारे यहाँ पर 3 ही है। लेकिन जैसे ही हम इस जोन्स को भी पेन की जगह हम पेंसिल कर देंगे तो हमारा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है,
तो काउंट इफ क्या है कि एक से ज्यादा क्राइटेरिया, एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ, देखिए कैसे होगा। इज इक्वल टू काउंट इफ्स, ओके, काउंट इफ्स के बाद मैं यहाँ से फंक्शन ऑन करता हूँ। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ से जो हमारे क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट क्या है, अब मैं एक बार थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। मैंने क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट ये ले ली, ठीक है। कि अब देखिए क्राइटेरिया लिखा हुआ है, क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट हो गई। अब मैं यहाँ पर क्राइटेरिया ले लेता हूँ ईस्ट, मीन्स ईस्ट जो जोन है, ईस्ट जो रीजन है, उसके अंदर पेंसिल कितनी बार आ रहा है। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और क्राइटेरिया 2 क्या दे देते हैं, चलो इस बार हम पेन दे देते हैं, हमने लिख दिया पेन, ओके। और हम इसको करते हैं ओके। तो देखते हैं कि इस रीजन के अंदर पेन एक बार भी बाय नहीं हुआ। अब देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से एक बार हम फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर मैंने लगाया, यहाँ से मैंने दिखाया ईस्ट। ईस्ट रीजन में आप देखोगे कि 2 बार शॉपिंग हुई है, दोनों बार पेंसिल की ही शॉपिंग हुई है। सो हम यहाँ पर पेंसिल की जगह कर देते हैं पेन। जैसे ही मैंने यहाँ पर पेन किया, पेन करते देखिए यहाँ पर आ गया 1, ओके। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ओपिनियन मेरे को कमेंट कीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आपकी वहाँ पर हेल्प करूँगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स वेरी मच।